सुप्रभात दोस्तों, मेरा नाम बाबा दक्ष। आज मैं आपको पीटर पैन कहानी का दूसरा भाग बताने जा रहा हूँ। पिछले भाग के अंत में मैंने बताया था कि पीटर बहुत दुखी था क्योंकि उसकी परछाई खराब हो गई थी। तो चलो मैं अब आपको आगे की कहानी सुनाता हूँ। वेंडी ने पीटर की परछाई सिल दी और फिर उसे दे दी। पीटर अत्यंत प्रसन्न था। उसने बताया कि जो सारी कहानी उसने उन्हें बताई थी वह सारी कहानी उसने खोए हुए बच्चों को भी बताई थी। खोए हुए बच्चे वे कौन थे? तो वेंडी ने पूछा। तो फिर पीटर ने बताया कि यह वो बच्चे थे जिनके बचपन में नौकरानी ने ध्यान न देने के कारण वह अपनी अपनी गाड़ियों से गिर गए। मैं उनका कप्तान था, मैं उनका कप्तान हूँ। अचानक से पीटर के मन में एक विचार सूझा। उसने वेंडी से नेवरलैंड जाने के लिए पूछा और फिर उसने मार्ग में होने वाली साहसिक अनुभव के बारे में भी बताया। पहले तो वेंडी हिचकिचाने लगी, लेकिन फिर वह जाने के लिए सहमत हो गई। वेंडी के भाई नेवरलैंड जाने के लिए उत्सुक थे। कुछ दिनों तक उड़ते उड़ते वह एक द्वीप पर पहुंच गए, जहां पर पहुंचते ही कुछ समुद्र लुटेरों ने उन्हें घेर लिया और फिर उनके ऊपर गोलियां चलानी शुरू कर दी। बच्चे डर के मारे इधर उधर भागने लगे, लेकिन पीटर एक साहसी बालक था। पीटर ने तीनों बच्चों को एक सुरक्षित जगह पर पहुंचाया और उसी दिन के शाम को वह सारे बच्चे खोए हुए बच्चों से भी मिले। उन्होंने रात्रि भोजन साथ साथ किया और फिर कुछ दिन तक वापस से उड़कर नेवरलैंड जाने लगे। कुछ दिन बाद वेंडी को उसके माता पिता की बहुत याद आने लगी और उसका मन घर जाने का होने लगा। जो बच्चे नेदरलैंड से उड़कर आए थे उन्होंने भी वेंडी और उसके भाइयों को नेवरलैंड के बारे में बहुत सारी कहानियां बताई। कुछ वर्ष बाद जब वेंडी वापस से घर पहुंची तो फिर उसने अपने माता पिता को उसकी प्रतीक्षा करते हुए पाया। यह कहानी सब बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद आई, पर पीटर को यह कहानी अच्छी नहीं लगी। तो वेंडी को बहुत दुख हुआ और फिर उसने घर जाने का मन बना लिया। घर जाने के लिए जैसे ही बच्चों ने दरवाजा खोला और बाहर गए तो फिर डाकुओं के कप्तान ने उन्हें पकड़ लिया। उनका नाम कप्तान हुक था और फिर वह घर के भीतर आए। उन्होंने पीटर के जूस में विष मिला दिया और फिर वापस आ गए। जब पीटर उठा तो फिर उसने जैसे ही वो जूस पीने वाला था तो फिर टिंकर बेल ने उसे विष के बारे में भी बताया। लेकिन पीटर ने टिंकर बेल की बात पर ध्यान नहीं दिया और उसे उस पर विश्वास नहीं हुआ। इससे पहले वो जूस पी पाता तो टिंकर बेल ने सारा जूस पी लिया और फिर उसकी तबीयत खराब हो गई। टिंकर बेल एक परी था तो उसने खुद को वापस से सही कर लिया। फिर उसने डाकू के बारे में बताया जिसने बच्चों को पकड़कर रखा था। तो फिर पीटर उठकर तुरंत भागकर बच्चों को बचाने चला गया। वहाँ पर कप्तान हुक सारे बच्चों को डरा और धमका रहा था। तभी कप्तान को एक आवाज सुनाई दी। वह उस आवाज से डर गया। उसे लगा कि वह एक मगरमच्छ की आवाज थी और फिर वह मगरमच्छ से बहुत डरता था क्योंकि एक बार एक मगरमच्छ ने उसके बाव को चबा लिया था। इस आवाज को सुनकर वह बहुत ज्यादा डर गया और फिर जब बच्चों ने पानी में झांका तो उन्होंने देखा कि वह पीटर था। वहाँ पर कोई मगरमच्छ नहीं था। धीरे धीरे पीटर ऊपर चढ़ने लगा और फिर ऊपर चढ़कर उसने सारे डाकुओं पर पीछे से हमला करा।
उसने अंत में और फिर सारे बच्चों को बचा लिया। अंत में उसने कप्तान हुक को समुद्र में धक्का देकर फेंक दिया और फिर सारे बच्चों को उनके घर पर पहुंचा दिया। तो ये कहानी का अंत था। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। धन्यवाद।